साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 25 मार्च को कौन होनहार करोड़पति 2023 के ऑनलाइन ऑडिशन संपन्न हो चुके हैं और आप सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका ऑडिशन बहुत अच्छे से गया होगा। आप सब ने अच्छे से जीके टेस्ट दिया होगा, वीडियो ऑडिशन भी बहुत अच्छे से सबमिट किया होगा। साथियों, आज की वीडियो में हम अपना जो सही उत्तर है वो चेक करेंगे कि अपना कितने उत्तर सही हुए हैं। आंसर के माध्यम से आज के वीडियो में मैं आप सबको जो प्रश्न पूछे गए थे उनके सही उत्तर बताऊंगा और आप मिला लीजिएगा कि कितने उत्तर आपके सही गए हैं। और अंत में थोड़ी सी कट ऑफ मार्क या सेफ मार्क के ऊपर भी चर्चा करेंगे, सेफ स्कोर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला। साथियों, एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ कि आज हम थोड़ा सा ये अगला कैसे तैयारी करें इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में थोड़ी सी बताऊँगा आपको कि आगे आप कैसे तैयारी करेंगे अगले राउंड के लिए। और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा और हम इस चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि इस पर आपको नियमित रूप से सामग्री मिलती रहेगी तैयारी करने के लिए। आंसर क्वेश्चन और टिप्स वगैरह इस पर चैनल पर हमेशा दिए जाएंगे। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं जीके टेस्ट से। तो जीके टेस्ट का जो पहला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया था, पंडित भीमसेन जोशी बिलोंग्ड टू व्हिच क्लासिकल म्यूजिक घराना। यानी कि प्रश्न पहले में पूछा गया है कि पंडित भीमसेन जोशी किस भारतीय संगीत घराने से संबंधित थे। और साथियों, आपको इसका विकल्प दिया गया है ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा घराना या फिर पटियाला घराना। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो होगा किराना घराना, क्योंकि जो प्रसिद्ध गायक, शास्त्रीय संगीत के जो प्रसिद्ध गायक थे पंडित भीमसेन जोशी, वो किराना घराने से संबंधित थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा किराना घराना। तो सही उत्तर किराना घराना हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। आपके विकल्प दिए गए हैं लखनऊ, बेंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो अंतिम विकल्प है। तो साथियों से पूछा गया है कि किस भारतीय शहर को भारत की टाइगर राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है नागपुर। नागपुर शहर जो है वो भारत की टाइगर राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर। सही उत्तर हो जाएगा साथियों नागपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, विच इंडियन स्टेट होस्टेड द 2023 FIH हॉकी वर्ल्ड कप। किस भारतीय राज्य ने 2023 FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी की है। तो साथियों, आप सब जान रहे हैं कि भारतीय राज्य जो है उड़ीसा जो है उसने 2023 FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा आपका। तो ये उड़ीसा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र हैज ए सी कोस्ट। यानी कि महाराष्ट्र के इनमें से किस जिले में समुद्री तट हैं। आपके उत्तर दिए गए हैं वाशिम, अकोला, नांदेड़ या फिर पालघर। इन विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो साथियों, महाराष्ट्र का जो पालघर जिला है वो समुद्र तट पर स्थित है, और तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पालघर। पालघर पर आप टिक लगा लेंगे, पालघर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5वां में पूछा गया है साथियों,
commonly espresso is a type of which of these drinks? आमतौर पर एस्प्रेसो इन पेयों में से किसका एक प्रकार है? एस्प्रेसो जो है वो किस ड्रिंक का एक प्रकार है, किस पेय पदार्थ का एक प्रकार है? और आपके विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, टी, जूस, सोडा या फिर कॉफ़ी। तो साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एस्प्रेसो जो है ये फेमस है, कॉफ़ी का फेमस प्रकार है, बहुत ही उपयोग में होने वाला प्रकार है। जो लोग काफ़ी ये उपयोग करते हैं, काफ़ी जो पीते हैं वो जान रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, कॉफ़ी, ये जो एस्प्रेसो है ये कॉफ़ी का एक प्रकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉफ़ी। कॉफ़ी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां, विच ऑफ दीज मंथ्स कम्स आफ्टर चैत्र? इनमें से कौन सा महीना चैत्र के बाद आता है? आपके विकल्प दिए गए हैं, फाल्गुन, पौष, भाद्रपद या फिर वैशाख। तो साथियों, भारतीय हिंदी जो कैलेंडर है, हिंदी पंचांग, तो हिंदी पंचांग के अनुसार जो 12 महीने हैं उसमें जो चैत्र के बाद आने वाला जो महीना होता है वो होता है वैशाख। तो इसका सही उत्तर होगा वैशाख। वैशाख आप सेलेक्ट कर लेंगे, वैशाख हमारा सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, चैत्र जो है ये भारतीय पंचांग का पहला महीना है। भारतीय कैलेंडर में हिंदी पंचांग में चैत्र पहला महीना होता है। और चैत्र के बाद ठीक चैत्र के बाद जो आता है वो होता है वैशाख। तो वैशाख इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द 2023 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी? यानी कि 2023 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन था? तो साथियों, क्योंकि इसमें पूछा 2023 के बारे में पूछा जा रहा है, तो 2023 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला जो गेंदबाज था वो था आर अश्विन। तो आर अश्विन ही इसका सही उत्तर होगा। आर अश्विन को आप सेलेक्ट करेंगे। आर अश्विन सही उत्तर होगा, आर अश्विन। 2023 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज आर अश्विन थे। तो आर अश्विन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 8वां, ये दिया गया है, बी आर भागवत क्रिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स? बी आर भागवत ने निम्न में से किस पात्र का निर्माण किया है? साथियों, आपको विकल्प में दिए गए हैं, चिंटू, फास्टर फेने, सखाराम गत्ने और अंतिम विकल्प दिए गए हैं दामोदर पंत। तो साथियों, जो भास्कर रामचंद्र भागवत जी हैं वो एक मराठी उपन्यासकार हैं, मराठी लेखक हैं। और इन्होंने जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है फास्टर फेने, तो फास्टर फेने नाम से इनकी पुस्तक भी है। और इसमें इसका जिस चरित्र का की रचना इन्होंने ही की है, बी आर भागवत जी ने। तो इसका सही उत्तर फास्टर फेने होगा। साथियों, ये बुक 20 भागों में लिखी गई है। और इसमें जो एक साहसी एक लड़का है, एक साहसी बच्चा है, बनेश फेने, उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में बताया गया है। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फास्टर फेने। बी आर भागवत ने फास्टर फेने नामक पात्र का निर्माण किया था, फास्टर फेने की रचना की थी, फास्टर फेने चरित्र का सृजन किया था, फास्टर फेने चरित्र का निर्माण किया था। फास्टर फेने बुक में फास्टर फेने नामक पात्र को रचा था, फास्टर फेने। तो इसका फास्टर फेने इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साथियों, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिले। अब आगे प्रश्न क्रमांक 9वां, विच ऑफ दीज फेस्टिवल्स इज आल्सो नोन एस बेंदुर
इन महाराष्ट्र। इनमें से किस त्यौहार को महाराष्ट्र में बेंदुर के नाम से भी जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन पहले देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है होली, दूसरा रामनवमी, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है बैलपोला, और चौथा दिया गया है दिवाली। तो साथियों इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है बैलपोला, वो जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि बैलपोला जो है वो महाराष्ट्र में बेंदुर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैलपोला। बैलपोला इसका सही उत्तर है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, विकल्प नंबर 3 में। तो बैलपोला आप सेलेक्ट कर लेंगे। सही उत्तर पर आप टिक लगा लीजिएगा। ये हो गया हमारा सही उत्तर सेलेक्ट। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां प्रश्न 10। प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा गया है, चलिए देखते हैं। इन मार्च 2023 which country offered the Chattogram and Sylhet ports for use? टू इंडिया। यानी कि मार्च 2023 में किस देश ने भारत के उपयोग के लिए चैट्टोग्राम और सिलहट बंदरगाहों की पेशकश की है? आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भूटान, और चौथा दिया गया है नेपाल। तो साथियों मार्च 2023 में भारत के उपयोग के लिए चट्टोग्राम और सिलहट बंदरगाहों की पेशकश की थी, वो की थी बांग्लादेश ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश आप सेलेक्ट कर लेंगे। सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है साथियों, आप चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां। पर प्रश्न क्रमांक 11वां पूछा गया है, विच ऑफ दिस सिटीज इज लोकेटेड इन द खानदेश रीजन ऑफ महाराष्ट्र? इनमें से कौन सा शहर महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र में स्थित है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सांगली, गढ़चिरौली, तीसरा कोल्हापुर, और चौथा ऑप्शन दिया गया है नंदुरबार। तो साथियों जो नंदुरबार है वो महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र में स्थित है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदुरबार। तो नंदुरबार आप सेलेक्ट कर लेंगे। नंदुरबार इसका हो जाएगा सही उत्तर। नंदुरबार हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदुरबार। ठीक है साथियों, नंदुरबार इसका हो जाएगा सही उत्तर। साथियों अब महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि अगले राउंड की तैयारी अच्छे से हो जाए। और आप कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हों तब भी ये नोट्स आपके बहुत ही काम आएंगे। और रिवीजन बार बार करिएगा। रिवीजन करने से क्या है, मेमोराइज होती हैं चीज़ें अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है, प्रतिष्ठान इज द फार्मर नेम ऑफ which town in Maharashtra that is famous for the manufacture of sarees? साथियों प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के किस शहर का पुराना नाम है जो साड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों प्रतिष्ठान ये महाराष्ट्र के पैठन शहर का पुराना नाम है। पैठन शहर को पुराने ज़माने में प्रतिष्ठान नगरी के नाम से जाना जाता था। इसको विष्टिपुर भी कहा जाता था। तो साथियों ये जो तो प्रतिष्ठानपुर किसका फार्मर नेम हो गया? महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान जो है वो महाराष्ट्र के पैठन शहर का पुराना नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैठन। पैठन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 पैठन। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अब। प्रश्न क्रमांक 13, विच ऑफ दिस इज ए कन्वर्सेशन बॉट डेवलप्ड बाय OpenAI
that can do tasks like answering questions, writing poems, coding, and so on. Which of these is a conversation bot developed by OpenAI that can do tasks like answering questions, writing poems, coding, and so on? इसमें कौन सा बोट ये ओपन एआई द्वारा विकसित एक वार्तालाप बोट है जो सवालों के जवाब देने, कविता लिखने और कोडिंग जैसे आदि जैसे कार्य कर सकता है, बहुत सारे कार्य कर सकता है। और आपको विकल्प दिए गए हैं बार्ड, चैट जीपीटी, अल्बर्ट वन और या फिर क्लेवर बोट। तो इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है वो आपको चुनना है। तो साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी जो फिलहाल जो बहुत ही चर्चा में था वो था चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी ही इसका सही उत्तर है। ये जो है ये ओपनआई द्वारा विकसित है और ये बहुत ही काम का बोट है और ये बहुत सारे कार्य कर सकता है, जैसे कि कविता लिखने के लिए आप इसको बोल सकते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब आप इनसे ले सकते हैं चैट जीपीटी से। ये बहुत ही अच्छे तरीके से विवरण देते हुए आपका हर कार्य कर देता है। तो चलिए इसका सही उत्तर सेलेक्ट करते हैं, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14वां, इन विच डिस्ट्रिक्ट इन द महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम लोकेटेड? महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो साथियों, ये जो एसोसिएशन स्टेडियम जो है वो पुणे में स्थित है। पुणे में ये स्टेडियम स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे। पुणे इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15वां, विच ऑफ दिस एनिमल्स इज फाउंड ओनली ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका? यानी प्रश्न एक बार दोहरा देता हूँ साथियों। विच ऑफ दिस एनिमल्स इज फाउंड ओनली ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका? इनमें से कौन सा जंतु केवल अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है जेब्रा। जेब्रा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, और तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेब्रा। जेब्रा आप सेलेक्ट कर लेंगे, जेब्रा इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16वां, द G20 is a group that comprises 19 countries and which organization? यानी प्रश्न 16 में पूछा गया है साथियों कि G20 एक ऐसा समूह है जिसमें 19 देश हैं और कौन सा संगठन है? तो पहला है ऑप्शन दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस, संयुक्त राष्ट्र या यूरोपीय संघ। साथियों, इसका सही उत्तर है यूरोपियन यूनियन इसमें जो है इस ग्रुप में शामिल है। तो G20 ग्रुप में जो शामिल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17वां, क्वेश्चन नंबर 17, which of these teams does not play in the Women's Premier League 2023? यानी कि इनमें से कौन सी टीम महिला प्रीमियर लीग 2023 में नहीं खेलती है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन नंबर 3 मुंबई
इंडियंस और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है गुजरात लायंस। तो साथियों कि जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम आईपीएल में है, वीपीएल में है, दिल्ली कैपिटल्स भी है, मुंबई इंडियंस भी है, लेकिन गुजरात लायंस नहीं है। गुजरात टाइटंस होता है, तो गुजरात लायंस नहीं है, तो गुजरात लायंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर आप सेलेक्ट कर लीजिए, गुजरात लायंस। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18वां, हु एमंग दीज सक्सीड बालाजी विश्वनाथ एज द पेशवा, यानी कि इनमें से इनमें से कौन पेशवा के रूप में बालाजी विश्वनाथ का उत्तराधिकारी बना। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, माधवराव प्रथम, बाजीराव, नारायण राव या फिर रघुनाथ राव। तो साथियों इसका सही उत्तर है बाजीराव। बाजीराव जो हैं वो बालाजी विश्वनाथ के उत्तराधिकारी बने थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है बाजीराव। तो ये सही उत्तर आप सेलेक्ट कर लीजिए, मिला लीजिए सही उत्तर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर। प्रश्न क्रमांक 19वां। प्रश्न क्रमांक 19वां पूछा गया है, द कोयना इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ दिस रिवर। द कोयना इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ दिस रिवर। द कोयना इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ दिस रिवर्स, यानी कि कोयना इनमें से किसकी सहायक नदी है। आपको विकल्प दिए गए हैं, तापी, कावेरी, कृष्णा, अंतिम विकल्प दिए गए हैं गोदावरी। तो साथियों कोयना जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा। विकल्प नंबर 3 कृष्णा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ दीज एक्टर्स डिड नॉट स्टार इन द 1988 कॉमेडी आशी ही बनवा बनवी। यानी कि ये प्रश्न क्रमांक 20 में पूछा गया है, इनमें से किस अभिनेता ने 1988 की कॉमेडी आशी ही बनवा बनवी में भूमिकाएं नहीं निभाई हैं। तो साथियों जो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन दिए गए हैं, लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सर्राफ, महेश कोठारी, सचिन पिंगावलकर। तो साथियों लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सर्राफ और सचिन पिलगांवकर ये 1988 में बनी फिल्म में, जो कॉमेडी फिल्म थी आशी ही बनवा बनवी में भूमिकाएं निभाई हैं, परंतु महेश कोठारी जो हैं वो इस फिल्म में नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेश कोठारी। ये सही उत्तर पर आप टिक लगा लीजिए, सही उत्तर सेलेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 महेश कोठारी। तो साथियों ये तो थे ऑनलाइन ऑडिशन में पूछे गए 20 क्वेश्चन और उनके सही जवाब। तो ये आपने देखे और मैं आशा करता हूँ कि आपके सही उत्तर सही हुए होंगे और कम से कम अधिकतम क्वेश्चन तो सही अवश्य ही हुए होंगे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है कि आपके सही उत्तर सही हुए होंगे और वीडियो ऑडिशन भी आपने अच्छे से दिया होगा। साथियों मैं सेफ स्कोर के बारे में बोल रहा था कि कट ऑफ मार्क के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो साथियों मैं कट ऑफ मार्क के बारे में ये बोला जा सकता है कि वो शायद 15 तक जाए, सेफ स्कोर जो है वो 15 तक रहे और हो सकता है कम भी हो तो बड़ी अच्छी बात है। 14, कुछ लोग कह रहे थे कि 14 तक भी जा सकता है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि 14 तक जाएगा तो बहुत लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत लोगों को आगे के राउंड में पहुंचने का मौका मिलेगा। तो अच्छी बात है और आप सबको शुभकामनाएं हैं। और साथियों अब हम अगले राउंड के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे ताकि
आप हार्ड सीट पर अवश्य ही पहुँचें। तो इस चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपसे नियमित रूप से आपके लिए सामान्य ज्ञान प्रश्न, महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो आ सकते हैं आने की, जिनकी बहुत ही संभावनाएं हैं, उन प्रश्नों को सेलेक्ट करके लाऊंगा इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को हमेशा बने रहिएगा, इस चैनल पर नियमित रूप से देखते रहिएगा और आप हमेशा अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। और साथियों, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अच्छे से देखा कीजिए, और इस तरह से देखा कीजिए कि आपको अच्छे से याद हो जाए। बार बार रिवीजन कर सकते हैं आप। रिवीजन करने से क्या है कि मेमोराइज होते जाती हैं चीज़ें, और क्या है आप भूलते नहीं हैं। और चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बना लेने पर भी क्या है अच्छे से मेमोराइज हो जाती हैं चीज़ें, अच्छे से याद रहती हैं, और बार बार रिवीजन करने से चीज़ें जो हैं भूलती नहीं हैं। तो ये प्रश्न को मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बार बार रिवीजन करें, बार बार देखें उनको, और पढ़ें भी, याद करें। पढ़ने से मतलब याद करें, बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगी। और लिखने से क्या होता है कि जल्दी याद होता है, और बार बार रिवीजन करने से चीज़ें क्या हैं वो हमेशा याद रहती हैं। और जैसे तो आप ये वीडियो बने रहिएगा। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, मोस्ट IMP क्वेश्चन, वो सब अब नियमित रूप से लाऊंगा। तो आप चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो अंत तक देखा कीजिएगा। हो सकता है मैं अच्छी जानकारी हो सकता है कि वीडियो के बीच बीच में अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको देते रहूँ, उनके बारे में विस्तार से बताते रहूँ। तो आप यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो उसका पूरा लाभ, पूरा फ़ायदा ले पाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए अंत तक, ताकि आपसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं मिस ना हो। आने वाले जो इवेंट्स हैं उनके बारे में जानकारियाँ उससे आपको मिलती रहेंगी, आपसे मिस नहीं होगा। कोई भी महत्वपूर्ण तिथि जो है आपसे मिस नहीं होगी, महत्वपूर्ण डेट जो है, इंपॉर्टेंट डेट जो है वो आपसे मिस नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखा कीजिएगा, इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपको बार बार रिविज़न होगा, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपसे मिस नहीं होंगी। नहीं तो फिर बाद में आप बोलेंगे कि सर आपने बताया नहीं। तो यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको स्वतः ही सारी बातें पता चलती रहेंगी, सारी बातें आपको याद होती जाएंगी, और अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक मिलते जाएंगे। तो ये रिवीजन तो आपका होगा ही होगा। सामान्य ज्ञान वाले वीडियो को बार बार देखा कीजिए, ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए, जब तक याद ना हो जाए अच्छे से आपको, और आपको यकीन हो जाए कि हाँ अब हम कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा रिवीजन किया कीजिए, और इस तरह से आप पढ़ा कीजिए, लिखा कीजिए छोटी सी डायरी में, छोटी सी कॉपी में, जैसा भी आप चाहें। तो ठीक है, फिर अब अगले उसमें मिलेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे अगले राउंड के लिए। और साथ ही एक चीज़ और बताना चाह रहा था मैं कि KBC हिंदी का भी ऑडिशन जो है वो जल्दी ही शुरू होने वाला है, तो उसकी भी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और यदि इसमें मिस हो गया है कौन होना करोड़पति में, तो कोई बात नहीं, आप KBC हिंदी के लिए अभी मौका है, तो उसको आप मत चूकिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो मैं तो साथ में रहूँगा ही आपको तैयारी करवाने के लिए। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।